अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी डॉक्यूमेंट्स को होपफुली काफ़ी लोगों ने भेज दिया होगा। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। अब देखें, पिछले हमारे पास 5 दिन रह गए पीछे हमारे पास, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की लास्ट डेट है 12 फरवरी। तो कोशिश करें डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी सबमिट करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कॉल आए और आप एम्बेसी जाएँ और अपना टेस्ट और इंटरव्यू को भी अच्छे तरह से परफॉर्म करें। तो आज की वीडियो एक्चुअली मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ सवाल शेयर किए थे, जिसमें मैंने कहा था कि इस तरह के सवाल हो सकते हैं इंटरव्यू में। ये लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे या कुछ और लोगों के इंटरव्यूज़ करके जो भी मुझे गाइडेंस मिली उसके मुताबिक मैंने आपको सवाल बताए थे। लेकिन मुझे ये इस चीज़ की गारंटी है कि हाँ, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, बट हाँ, क्वेश्चंस को ज़्यादातर जब आप आंसर करते हैं कोशिश ये करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी है उसी से रेलेवेंट आप आंसर करें। उन चीज़ों में जब आप आंसर कर रहे हैं, जो सवाल पूछा गया अगर वो आपके डॉक्यूमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है तो वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, तो वो सही बात नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा गाइड करूँ। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा, बट ये भी एक ही राइट वे, एक ही पैटर्न नहीं है कि आपने इसी के मुताबिक आंसर करना है। ठीक है, इट्स अप टू यू। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है कि उसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि यार अगर मुझे ये शेयर किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आपने डिसाइड करना है। लेकिन मैंने उस चीज़ों को कैसे टैकल किया वो मैं आपको बेसिक्स बताता जाऊँगा साथ साथ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। मेरे टोटल 10 सवाल हैं, उन 10 सवालों का मैं आंसर करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं। मेरा पहला सवाल था टेल अस अबाउट योर सेल्फ। इसमें जब आप किसी भी इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं, जब आप अपने बारे में बताते हैं, तो मैंने वहाँ से शुरू किया, या मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने फ्रॉम डे वन एजुकेशन के साथ साथ अपना जॉब को भी कंटिन्यू किया। मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माई मेट्रिकुलेशन, उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिली बिकॉज आई वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिली। अगर उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे भी मुझे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के कोटे के ऊपर मैं वहाँ पे पढ़ता रहा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो मेरे लिए शायद मुश्किल होता कंटिन्यू करना एजुकेशन को, बट आई एम थैंकफुल कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। और इसी तरह जो मेरे बाकी भाई हैं 3, वो भी स्कॉलरशिप पे हैं, दे आर ऑल्सो एथलीट्स, सो वो भी इसी तरह मैंने शेयर करना है उनके साथ। और फिर मैंने उसके बाद उनको बताया कि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सका हूँ बास्केटबॉल गेम में। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स उनको शेयर करना शुरू कर दी। तो उसके बाद ये चीज़ें डिटेल शेयर करने के बाद आई रियली फोकस ऑन कि मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है स्पोर्ट्स को। मैंने इसको आगे परसू इसलिए किया बिकॉज आई रियली वांट टू चेंज एंड हेल्प यंग जनरेशन इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, और इस फिजिकल एजुकेशन के अंदर मैं ग्रो और एक्सेल करना चाहता हूँ। इस चीज़ को मैंने समराइज किया अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ और मैंने सारे कनेक्शंस को शेयर कर दिया। और ये जो इंट्रोडक्शन था तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसमें सारी डिटेल्स बताई, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बता दिया, अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में बताया, अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताया, एंड ये भी बताया कि मुझे स्कॉलरशिप मिली, पाकिस्तान का रिप्रेजेंट किया मैंने, और मैंने कोशिश की कि मैं जॉब के साथ साथ पढ़ता भी रहूँ। तो इस वजह से मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सका, जिसमें मैंने अपना बैचलर्स का बताया, डबल मास्टर्स का बताया, और भी जो सर्टिफिकेशंस मेरे पास थी तो वो मैंने सारी बता दी इस इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर। सो 1 से 1.5 मिनट, आप 2 मिनट भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सो यू कैन शेयर दैट इन्फॉर्मेशन। दूसरा सवाल, वाई मेक्स टीचर ट्रेनिंग? आप टीचर ट्रेनिंग में क्यों ही जाना चाहते हैं? तो मेरा इसका बड़ा सॉलिड और वैलिड आंसर था क्योंकि आई बीन इन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। तो मैं समझता हूँ कि मेरे स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफाइन हुए हैं, बट मैं उसको और बेहतर करना चाहता हूँ इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड आई हैव हर्ड अ लॉट स्पेशली जापानीज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के रेलिवेंट और स्पोर्ट्स कल्चर के हवाले से। तो उसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन लेके पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ चीज़ों में कि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में और इस एकेडमिक स्ट्रक्चर में वो कैसे काम कर सकता है फिजिकल एजुकेशन। तो ये मैंने शेयर किया। और एज सच टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत लिमिटेड हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, होते हैं बट वेरी लिमिटेड। जैसे पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं, एक जापान की ऑप्शन आ जाती है और एक अब अमेरिका की कुछ ऑप्शंस आ रही हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए, तो बड़ी लिमिटेड होती हैं। वैसे वो पीएचडी और वो सारी चीज़ें परसू करने के लिए कहते हैं, बट वो भी डिफरेंट सिचुएशन। अगर आप काम करते हैं, यू हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप उसके साथ इसको अलाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने शेयर किया दूसरे सवाल का आंसर। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तीसरा सवाल था कि जापान क्यों जाना चाहते हैं, क्यों कोई और क्यों मुल्क नहीं जाना चाहते आप। तो आई हैड अ वेरी क्लियर आंसर फॉर दिस। मैंने कहा कि यस आई रियली वांट टू गो इन अदर कंट्रीज एज वेल, बट मेरे पास ना तो इतने पैसे थे कभी और ना ही मैं कभी जाने की कोशिश कर सका, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता था। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट आई नेवर काइंड गेट अ गुड स्कॉलरशिप, मुझे नहीं मिल पा रही थी। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं सब क्राइटेरियाज में फॉल कर रहा था, आई अप्लाइड, और इस वजह से मैं अब जापान जाना चाहता हूँ कि ये एक मेजर रीज़न है। सारी चीज़ों को अलाइन में करते हुए और स्पोर्ट्स के हवाले से भी ये जो कल्चर है जापान का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। तो मैंने ये क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है, हाउ दिस प्रोग्राम फिट्स इन योर करियर गोल्स एक्चुअली। So I told them because I really want to excel myself in sports field, and I feel being a physical education teacher here in Pakistan from last 7 years, I'm still at the same position. So I really want to excel. I want to go in terms of more coordination, administration position जहाँ पे sports को administrate किया जाए। तो इन चीज़ों को मैं सीखना चाहता हूँ और ऑब्जर्व करना चाहता हूँ दूसरे कल्चर्स को ला के कुछ मिक्स एनवायरनमेंट करके वी नीड टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़, ये मैं करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैंने इसी फील्ड के अंदर ग्रो करना है, मैंने एज ए टीचर ही काम करना है, मैंने ये नहीं करना कि मैं ये ट्रेनिंग के बाद कुछ और काम करना शुरू कर दूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये मैंने एक पॉजिटिव चीज़ शेयर करने की कोशिश की अपने उस इंटरव्यू में कि मैंने इसी के साथ स्टिक रहना है। बट होता ये है नॉर्मली कि पाकिस्तान में लोग टीचर तो बाई चांस बन जाते हैं, बट अगर उनको बीच में कोई और ऑप्शन नज़र आती है, कुछ और करने का मौका मिलता है, दे विल जस्ट गो फॉर इट। So, but I told them very clearly, I just want to be in this profession for long, and I feel I really need to excel, and I want to create more opportunities in sports field. चौथा सवाल था, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि will you come back to Pakistan after you finish your training? Definitely. हम जाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम वहाँ से कुछ सीखें और यहाँ पे पाकिस्तान में आके उसको अप्लाई कर सकें या फिर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर सकें। एंड इस बात का मैंने आंसर ये भी किया कि आई रियली वांट टू कनेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान कम्युनिटी विद द जापानीज़ कम्युनिटी। तो हम थोड़े रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहता हूँ, इस वजह से भी मेरा ये गोल है कि इस ट्रेनिंग से मैं बेनिफिट लेके वो उन चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकूँ। और छठा सवाल था, इफ़ योर सुपरवाइजर से चेंज योर रिसर्च टॉपिक, अगर वो मेरे सुपरवाइज़र कहते हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर सुपरवाइज़र आपको कहते हैं अपने रिसर्च टॉपिक को चेंज करो तो क्या करोगे आप? तो आई सेड यस डेफिनेटली मैं करूँगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे इसी के साथ स्टिक रहना है। एंड आई फील कंडीशंस एनवायरनमेंट हर जगह की, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है। तो इफ़ ही माई सुपरवाइजर फील्स कि मुझे ये टॉपिक को बदलना चाहिए, आई डेफिनेटली डू दैट। तो ये मैंने उसका छठे सवाल का आंसर किया। हाउ विल यू मैनेज विदाउट जापनीज स्किल? अगर आपके पास, मेरे पास जापनीज स्किल बिल्कुल नहीं थे जब मैंने अप्लाई किया, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो आई सेड आई एम विलिंग टू लर्न एंड आई एम वेरी ओपन, और मैं चीज़ों को सीखना चाहता हूँ उनके कल्चर के हिसाब से, और मैं लैंग्वेज को भी सीखूंगा। अभी अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है जाने तक 3 से 4 माह हैं, जितना भी टाइम है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जॉइन सम जापनीज स्कूल वेयर आई कैन लर्न। तो इस तरह की चीज़ मैंने उनसे शेयर की। उसके बाद 8वां सवाल था कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान और जापानीज़ कल्चर को एक साथ लेके आने में। सो आई हैड अ वेरी क्लियर इमेज कि मुझे स्पोर्ट्स के थ्रू और स्पोर्ट्स कल्चर के थ्रू दोनों कंट्रीज़ को साथ कनेक्ट करना है। और स्पेशली एजुकेशन के अंदर ये लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है जापान के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज का, और पाकिस्तान के लिए जापानीज़ लैंग्वेज का, तो ये उर्दू लैंग्वेज का भी इस तरह है। तो आई विल ट्राई कि हम जितने ज़्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम्स में कर सकूँ। और फिर ये मैंने किए भी, मैंने जापानीज़ स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया, और उसकी कुछ पिक्चर्स भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। इस वीडियो के एंड पे आपने वो देखना है कि मैंने कैसे कोशिश की, और मेरे चैनल पे उस तरह की वीडियोस अवेलेबल भी हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ऐसे कम्युनिकेशन हो रही है लोगों की, बच्चों की, पाकिस्तान और जापान के स्टूडेंट्स के साथ। तो ये बड़ा मैंने कोशिश की, एंड आई गिव अ वेरी क्लियर आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी कोई स्ट्रेंथ शेयर करें और कोई ऐसी चीज़ जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बताया, डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज अ रूम। जो चीज़ें मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ मैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस, एंड आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम जापानीज़ कल्चर। जैसे उनका कल्चर है
अपने स्कूल को साफ़ करने का उसका क्या पैटर्न है, स्केड्यूलिंग है, इन सारी चीज़ों को मैं अंडरस्टैंड करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ अपने स्कूल के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, कि कैसे उसको प्लान किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में क्या करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आई टोल्ड देम कि आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय लैंग्वेज स्किल्स इन टर्म्स ऑफ जापानीज। मुझे वो बिल्कुल नहीं आती, मैं उसको कोशिश करना चाहता हूँ मैं इम्प्रूव करूँ फॉर द टाइम बीइंग। और अब आखिर पे लास्ट उनका क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स यू गुड कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। आई टोल्ड देम मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है एजुकेशन का एक ही फील्ड के अंदर, और नॉर्मली फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हमारे मुल्क के अंदर। तो आई फील मैं एजुकेटेड हूँ, मैं वेल स्पोकन हूँ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, आई एम विलिंग टू लर्न। तो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड भी मेरी है, क्योंकि मैंने मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया था और मेरी फिज़िकल एजुकेशन की भी डिग्री थी। दे ऑल्सो आस्क मी द क्वेश्चन कि ये तो 2 डिग्रीज़ हैं मुख्तलिफ हैं, आपने फिज़िकल एजुकेशन क्यों की अगर आपने MBA किया था। तो आई गिव अ वेरी गुड आंसर फॉर दिस। आई फील कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो एनवायरनमेंट है, क्लास स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ पे हर तरह का इंसान आया होता है। वहाँ पे शायद इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका उस तरह से आप आउटस्पोकन नहीं हो सकते, और लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं लिमिटेड बैकग्राउंड्स के साथ, ठीक है। लेकिन मैंने जो MBA है वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर और थोड़ा बड़ा हो जाता है, वहाँ पे और तरह के बच्चे आए होते हैं जो डिफरेंट A लेवल्स O लेवल्स करके भी आ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में थोड़ा फिज़िकल एजुकेशन की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो लोग कम जाते हैं उस प्रोग्राम या उस डिपार्टमेंट में। तो मैंने ये आंसर किया, इस वजह से वो जो MBA था, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, आई टोल्ड देम, जो कॉन्फिडेंस या जो भी स्किल्स हैं मेरे इंक्रीज़ हुए वो मेरे MBA की वजह से हुए। देन आई रियलाइज़ कि मुझे उसमें ज़रूर जाना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन में, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था उसके हवाले से। दैट्स हाउ आई जंप इनटू फिज़िकल एजुकेशन एंड दैट्स हाउ आई फील मैं इस चीज़ के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ। तो ये वो 10 सवाल थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि आप किस तरह बात कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, और किस तरह उनको डेवलप कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट आपके अंदर एज ए कैंडिडेट कि वो आपको सिलेक्ट करें। लेकिन ये जो भी आंसर्स हैं ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरी अपनी ओपिनियन है, बट डेफिनेटली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स वो फ़र्क हैं, आपकी एजुकेशन, आपका हर चीज़ डिफरेंट है मेरे बैकग्राउंड से, तो आप उससे मैच नहीं कर सकते। बट हाँ, यू कैन गेट अ बेसिक आइडिया। तो कोशिश करें कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें अच्छे तरीके से वीडियो को, और अगर कोई आपका सवाल होगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी 5 दिन बाकी हैं। एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक। और कोशिश करें जो लोग वीडियो देखते हैं उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो भी वीडियो नहीं आए उसकी अपडेट मिलते रहे। और जो लोगों को कॉल आ जाती है टेस्ट की और इंटरव्यू की, वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। अभी एक हमारे दोस्त हैं बांग्लादेश से, उन्होंने मुझे मैसेज किया, ही फील्स कि उनके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गए हैं एंड ही गॉट सिलेक्टेड। वो अभी टेस्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो डेट ऑफ टेस्ट थी वो पहले, या उसकी एंड डेट जो थी वो पहले थी, तो उनके हो गया अब उनका इंटरव्यू और टेस्ट है। अगर वो टेस्ट पास करेंगे फिर इंटरव्यू होगा उसके बाद। तो इट्स अ गुड न्यूज़, अगर आप किसी को हेल्प कर पा रहे हैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। तो यही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी हैं। आई विश यू वेरी गुड लक। लेकिन प्लीज़ वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर बताएं ताकि कोई भी अपडेट हो आपको ज़रूर मिल जाए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।